पोलटू की जेल जाने की तैयारी में अहाना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां वह अपने परिवार की स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पोलटू अपनी हरकतों से लगातार सभी को परेशान करता आ रहा है। उसका व्यवहार इतना बदतमीजी भरा हो गया है कि वह अब अपने घर वालों से भी बिना सोचे समझे बात करता है। लेकिन आज तो उसने सारी हदें पार कर दी। उसने अपनी पत्नी पारो पर हाथ उठाया, जिसे अहाना ने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। अहाना का मानना है कि पोलटू को अपनी करतूतों का सख्त दंड मिलना चाहिए। उसने यह ठान लिया कि अब वह उसे जेल भिजवाएगी। उसकी सोच में बिल्कुल साफ था कि कोई भी इंसान, खासकर एक पति को अपनी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार करने का कोई हक नहीं है। इस बीच अहाना ने अपनी पहचान बनाने के लिए भी कदम उठाया। उसने एक फूड फेस्टिवल में अपने खान पान का स्टॉल लगाया। उसने न केवल अपने खास तरीके से खाना बनाया, बल्कि पूरे मोहल्ले में विदेशी लड़की के रूप में एक अलग पहचान बनाई। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने इस फेस्टिवल से करीब 34,000 रुपये कमा लिए। इस सफलता को देखकर उसकी सासू मां दुर्गा देवी गर्व से भर गईं और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बहू की तारीफ करते हुए कहा कि अहाना कितनी काबिल है। लेकिन जैसे ही अहाना ने अपनी कमाई की बात की, दुर्गा देवी ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया कि उन्होंने यह रकम अपने पास नहीं रखने की बात कही। उनका कहना था, यदि कल को कुछ हो गया तो तुम मुझसे पैसे मांगोगी। इस पर अहाना ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, अगर मैं आपकी बेटी होती तो क्या आप ऐसा कहती? यह सुनते ही दुर्गा देवी का गुस्सा फट पड़ा। असल में दुर्गा देवी की एक बेटी है जिसने किसी लड़के से भागकर शादी कर ली थी और वह अपनी बेटी के प्रति काफी नाराज हैं। जब भी कोई अहाना को उनकी बेटी जैसा कहता है तो दुर्गा देवी की वह याद ताजा हो जाती है जो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन अहाना ने ठान लिया कि वह अपनी सास को उनकी खोई हुई बेटी से मिलवाएगी। अब पोलटू के बर्ताव को लेकर अहाना का मन पूरी तरह से बदल चुका है। उसने खुद से यह संकल्प लिया है कि आज नहीं तो कल वह पोलटू को कानून के दायरे में लाएगी। पारो की शिकायत सुनते हुए अहाना ने यह स्पष्ट कर दिया कि आपने जो किया है वह एक गंभीर अपराध है। आपने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया है, इसलिए आपको जेल जाना होगा। इस स्थिति में अहाना के सामने यह चुनौती है कि उसे यह साबित करना होगा कि पोलटू की हरकतें कानूनी रूप से गलत हैं। इसके लिए उसे पुलिस को बुलाना होगा और सबूत जुटाने होंगे। इस दौरान अहाना को अपने पति अर्जुन से भी काफी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। अर्जुन कभी भी अहाना का साथी नहीं होता, बल्कि अक्सर उसे ताने देता रहता है। अहाना जानती है कि उसकी 3 भाभियों ने भी उसे चेतावनी दी है कि वह इस मामले से दूर रहे। लेकिन उसकी सोच यह है कि एक मां को अपनी बेटी से मिलवाना जरूरी है और उसने ठान लिया है कि वह अपनी सास को उनकी बेटी से मिलवाएगी। अब देखना यह है कि अहाना अपने इरादों में कितनी सफल होती है और वह पोलटू को जेल भिजवाने के लिए क्या कदम उठाती है। क्या वह अपने हिम्मत और समाज में अनेकों मुसीबतों से गुजरते हुए अपने इरादे को पूरा कर पाएगी? यह कहानी अब एक दिलचस्प मोड़ लेती जा रही है और दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इस परिदृश्य का इंतजार रहेगा। अगर आपको भी इस कहानी का आगे बढ़ना रोचक लगता है तो हमें अपने विचार बताएं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें।